हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको वाटर साइकिल के बारे में बताऊंगी। उसमें कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थ पर वाटर का परसेंटेज कितना होता है। कि जो हमारी अर्थ है उस पर 71% वाटर प्रेजेंट होता है और 29% लैंड होती है। तो इसमें 70.8% वाटर है। ह्यूमन हैबिटेशन 0.05% है। इंटेक्ट 7% है। अंडर कन्वर्सन 10% है। एग्रीकल्चर के लिए 12% है। इस टाइप से ये इसका परसेंटेज है। मोटे तौर पर 71% वाटर प्रेजेंट होता है। तो जो टोटल वाटर में से 97% वाटर ओशियंस में रहता है, महासागरों पर रहता है, समुद्र में रहता है। और जो 3% वाटर है वो फ्रेश रहता है। फ्रेश वाटर पीने के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम। और 77% वाटर ग्लेशियर के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ रहता है। एंड 1% वाटर लेक्स, रिवर्स, नदियों, झीलों, झरनों में रहता है। और 22% वाटर अंडरग्राउंड वाटर रहता है। मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल कहते हैं। तो इस टाइप से ये वाटर अलग अलग परसेंटेज में रहता है। जैसे 96.5% इज़ इन द ओशियंस, 1.7% इन पोलर आइस glaciers, and 1.7% in is in lakes, rivers, streams and soil. 0.01% water in vapor in earth's atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के रूप में रहता है वो 0.01% रहता है। एंड 1.7% लैक्स, रिवर्स में रहता है। तो जो वाटर है वो एक साइकिल की तरह चलता है। तो जो हमारा वाटर साइकिल है उसमें 4 प्रोसेस होती हैं, 4 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इस टाइप से ये 4 प्रोसेस होती हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी एक एक करके। चलिए देखते हैं। वाटर साइकिल, मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ रिसाइकिल्ड। मतलब जो पानी है वो दोबारा वहीं पर आ जाता है और ये साइकिल के रूप में चलती रहती है। उसी को ही वाटर साइकिल कहते हैं। ओशियंस होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर। ओशियंस में ज़्यादातर पानी प्रेजेंट होता, बहुत ज़्यादा, 97%। हमने अभी देखा था कि जो समुद्र हैं, महासागर है, वहाँ पर 97% वाटर रहता है। इवेपोरेशन, फर्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस। मतलब जो लिक्विड फॉर्म है, वाटर के 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदलना ही इवेपोरेशन कहलाता है। मतलब पानी का भाप बन जाना ही इवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड। मतलब गैस का लिक्विड फॉर्म में आना, गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाना ही कंडेंसेशन कहलाता है। मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। प्रेसिपिटेशन, वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है पानी का बादलों से अर्थ पर गिरना, वही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो इस टाइप से इवेपोरेशन मतलब होता है बाष्पीकरण। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। इस टाइप से ये प्रोसेस होती हैं। डेफिनेशंस देख लेते हैं सबकी। प्रेसिपिटेशंस, एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स एंड रीच अर्थ सरफेस। तो वाटर का क्लाउड के द्वारा अर्थ सरफेस पर पहुंचना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इवेपोरेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट एस्केप्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर। तो वाटर के जो लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना ही इवेपोरेशन कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। पानी का वाष्प में बदलना ही बाष्पीकरण कहलाता है। कंडेंसेशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर बिकम लिक्विड वाटर। तो जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में आना ही कंडेंसेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मतलब होता है बाष्पोत्सर्जन। वाटर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो पौधों की पत्तियों के द्वारा पानी का भाप के रूप में या फिर बाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में निकलना ही, एटमॉस्फेयर में रिलीज होना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है। बाष्प के रूप में निकलना ही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इवेंचुअली
All fresh water gets back to the ocean where the cycle of evaporation, condensation, precipitation and runoff go on and on to supply fresh water to our planet. एवेपोरेशन देख लीजिए। एवेपोरेशन इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पानी का वाष्प के रूप में बदलना। तो जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, इनमें सूरज की गर्मी के कारण जो पानी गर्म हो जाता है वो वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में आ जाता है। वाष्प के रूप में गैस बनकर ऊपर उड़ जाता है, उसी को इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। कंडेंसेशन, जो वाष्प होती है उसका ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलना, उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख लीजिए अच्छे से कि जो वाष्प है वो ठंडी होती है तो वह बूंद बूंद करके नीचे गिरने लगती है, उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। एंड प्रेसिपिटेशन देख लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन में रेन है, जो पानी है, वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में गिरना। रेन है, स्नो है, तो इस टाइप से रेन है, स्नो है, स्लीट है, हेल है, इस टाइप से ये ओले के रूप में, बर्फ़ के रूप में, वर्षा के रूप में, ये उसके रूप में पानी जो नीचे गिरता है उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो वाटर साइकिल है उसमें ये चारों प्रोसेस होती हैं, जैसे कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, जो नदियों झीलों का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है इवेपोरेशन के द्वारा, फिर इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन होता है, फिर यहाँ पे कलेक्शन होता है वाटर का, फिर से ये प्रोसेस चलती रहती है। इन्हीं चारों प्रोसेस के थ्रू ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। ये पानी का एक साइकिल है जो कि चलता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सूर्य की गर्मी के कारण लीप्स में से ट्रांसपिरेशन होता है, पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, फिर यहाँ पर जो ऊपर पानी कलेक्ट हो जाता है, वाटर कलेक्ट होता है, उसमें प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये नीचे आ जाता है पानी ज़मीन पर, फिर यहाँ से इवेपोरेशन होता है, नदियों झीलों झरनों के द्वारा बाष्पीकरण होता है। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जो नदियों झीलों झरनों का पानी है वो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेट होता है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है सूरज की गर्मी के दौरान, जैसे जो हीट पड़ती है जिसके कारण वो वाष्प बनता है वाटर, और फिर यह ऊपर उड़ जाता है। और जो लीप्स में से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके कारण भी पानी ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, पानी जो है वो वाष्प में से पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा होता है तो पानी बूंद बनने लगता है, और फिर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश होती है और पानी फिर से जहाँ की तहाँ ज़मीन पर आ जाता है, और फिर से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर से जो कुछ वाटर अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ओशियंस में चला जाता है, ओशियन से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से जो इवेपोरेटेड वाटर है वो उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद में इस वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिरता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन के बाद में ये पुनः ज़मीन पर आ जाता है, ज़मीन पर आने के बाद में कुछ अंडरग्राउंड वाटर में फ्लो कर जाता है और कुछ झरनों में, झीलों में चला जाता है। फिर से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और फिर से वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, फिर से पानी गर्म होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद में फिर से कंडेंसेशन होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू एंड इवेपोरेशन के थ्रू पानी ऊपर जाता है, फिर कंडेंसेशन के थ्रू पानी ठंडा होता है, फिर जो ठंडा होता है तो वो बूंद बना लेता है, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये पानी फिर से बूंद बना लेता है और ज़मीन पर नीचे आ जाता है, जो कि स्नो के रूप में या फिर बर्फ़ गिरती है या फिर ओले गिरते हैं, इनके किसी भी फॉर्म में ये नीचे आ जाता है, फिर से अर्थ सरफेस पर आता है और फिर से ये पानी नदियों झीलों झरनों में बहने लगता है, सनलाइट पड़ता है, गर्मी होती है तो ये फिर से इवेपोरेट हो जाता है। इस टाइप से ये वाटर साइकिल चलता रहता है और वाटर की बैलेंसिंग बनी रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस टाइप से एक साइकिल बना लेता है और ये साइकिल चलता रहता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।